बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे मुआशरे के अंदर देखा जाए लोगों को हर चीज़ आती है, शरीयत से हट कर देखें तो हर चीज़ उनको सही मानों में आती है। वो सीखने की कोशिश भी करते हैं और रात दिन एक कर लेते हैं। अगर नहीं आता तो कुरान नहीं आता। उलमा इक़बाल ने क्या खूब कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में आबिल कुरान होकर, आज हम ज़लील हुए तारिक कुरान होकर। आज हमारी जो ज़िल्लत है वो कुरान पाक को छोड़ देना है। कुरान पाक हम साल साल बाद उठाते हैं रमज़ान मुबारक के महीने में। आजकल के दौर के अंदर वो भी रमज़ान मुबारक में कुरान पाक लोग नहीं पढ़ते हैं। नाज़रीन, आज का सवाल इंतहाई अहम है जो अक्सर लोगों के साथ पेश आता है। अक्सर वो लोग जिनको सिर्फ कुरान पाक की एक सूरत आती है, बहुत सारे, मैं समझता हूँ कि 75% लोग ऐसे हैं जो नमाज के अंदर सिर्फ एक ही सूरत को बार बार पढ़ रहे होते हैं। आया कि उनकी नमाज होती है या नहीं होती है, पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। कुरान पाक की तरतीब कुछ इस तरह है, जैसे मिसाल के तौर पर अलिफ लाम मीम से हमने शुरू करना है, तो कोई भी पढ़े, अब उसके बाद अगली रकत के अंदर हमने जो सूरत पढ़नी है वो अगली सूरत पढ़नी है। मिसाल के तौर पर मैं आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ। कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतें हैं, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील से शुरू होती हैं, वह नास तक जाती है। ठीक है, तो ये 10 कुरान पाक की सूरतें हैं। अगर कोई शख्स, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक का पढ़ लेता है, उसके बाद उसको 9 सूरतों का इख्तियार है। वो 9 सूरतों में से कोई भी सूरत पढ़ सकता है। वो लिइलाफ़ि कुरैश पढ़ सकता है, अरअयतल लज़ी पढ़ सकता है, सूरतुल कौसर इन्ना अतीना पढ़ सकता है, काफ़िरून पढ़ सकता है। तो उसमें से कोई भी सूरत पढ़ ले, अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। अगर कोई शख्स कुल हुवल्लाह पढ़ लेता है, अब उसके बाद उसको अगली 2 सूरतों का इख्तियार है। तरतीब के साथ कुरान पाक पढ़ना है, ऐसे इसको कहते हैं, ये नमाज में पढ़ना होता है। अगर किसी शख्स को कुरान पाक की सूरत आती नहीं है, बार बार कुल हुवल्लाह ही पढ़ता रहता है, तो इसके बारे में ये नफल नमाज में तो चल जाएगा, लेकिन फ़र्द नमाज के अंदर ये मकरूह है ऐसा करना। जितने भी मुसलमान भाई हैं, ठीक है, पढ़ते हो लेकिन मकरूह नापसंदीदा है। नमाज तो हो जाएगी, क़िराअत तो हो जाएगी, लेकिन कोशिश करें हर मुसलमान, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मामूल है, मैं बच्चों को कुरान पाक पढ़ाता हूँ, बड़े शौक़ से पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले कायदा पढ़ाऊँगा, कायदे के बाद मुकम्मल नमाज होती है, नमाज के जो उनसे ना 6 कलमे, दुआ क़ुनूत, ये तमाम चीज़ों को सिखाऊँगा। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर मैं कुरान पाक की आखिरी सूरत से शुरू करवाऊँगा, तो सूरतुन नास से जोड़ों के साथ, पाँव सारा जोड़ों के साथ पढ़ाता हूँ। उसमें से 10 सूरतें जो होती हैं वो बच्चे को ज़बानी याद करवाता हूँ, ताकि ये बच्चा नमाज सही तरह पढ़ सके। रमज़ान मुबारक में तरावी रहेगी, तरावी ठीक तरह पढ़ सकेगी। तो ये मेरी तरतीब होती है, और 10 सूरतों को तो हर इंसान को याद होना चाहिए इंसान को। तो बहरहाल देखा जाए तो इनके नफल नमाज में पढ़ सकते हैं काम, लेकिन फ़र्ज़ नमाज के अंदर आप एक सूरत को बार बार नहीं पढ़ सकते, मकरूह का दर्जा रखते हैं। नमाज तो हो जाएगी, लेकिन इंसान गुनहगार होता है, नापसंदीदा अमल है। तो आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। हमारा मदरसा ज़ेर तामीर है, आप उसमें दिल खोल कर हिस्सा डालिए। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की तमाम भलाई नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।